महिला आरक्षण पर नए संग्राम की तैयारी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल लिया। उधर मोदी शाह ने कौन सी रणनीति बना ली है इससे निपटने की? संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है, जिसमें महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े बिलों को संसद में पेश किया जाएगा। इसमें परिसीमन से जुड़ा बिल भी है, जिसके जरिए सीटों को बढ़ाने की तैयारी है और इसी को लेकर इंडी गठबंधन ने गदर काट दिया है। इंडी गठबंधन के नेता यह माहौल बना रहे हैं कि पीएम मोदी महिला आरक्षण को लागू करने के लिए जो परिसीमन करवा रहे हैं उससे देश में आग लग जाएगी। वो ये कह रहे हैं कि अराजकता फैल जाएगी, दक्षिण के राज्यों में मणिपुर जैसे हालात हो जाएंगे। आप सुनिए शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत क्या माहौल बना रहे हैं। तो महिला आरक्षण का है और आप देश का पॉलिटिकल मैप बदलने जा रहे हो, लेकिन इस चक्कर में देश का मैप बदल जाएगा। जिस तरह से दक्षिण के राज्यों ने इशारा दिया है केंद्र सरकार को, तो मुझे डर लगता है कि इस बहाने मणिपुर जैसी स्थिति दक्षिण के राज्य में न हो। क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या का अनुपात के अंदर नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में फर्क आया, वहाँ जनसंख्या नियंत्रण पर काम हुआ, वो अगर आधार होगा और सरकार तय करेगी कि कौन सा वो तय करना है, तो एक अविश्वास के भाव बढ़ेगा। और मुझे लगता है साउथ के अंदर इसको लेकर के आंदोलन हो जाएगा और देश में अविश्वास की भावना जगे, ये अच्छी बात नहीं है। आप सोचिए, शिवसेना यूबीटी का खुद का पॉलिटिकल मैप महाराष्ट्र की सियासत में बिगड़ा हुआ है, कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है, उनका पॉलिटिकल मैप बिगड़ा हुआ है और वो साउथ के नेताओं के बयान के आधार पर कह रहे हैं कि देश का पॉलिटिकल मैप बिगड़ेगा। अभी तो संसद में बिल भी नहीं पेश हुआ है। परिसीमन आयोग जनसंख्या का कौन सा डेटा इस्तेमाल करेगा, राज्यों में सीटें किस आधार पर बढ़ेंगी, यह सब अभी क्लियर नहीं है। लेकिन इंडी गठबंधन के नेता पहले से ही माहौल बना रहे हैं कि यह तो बहुत खतरनाक है, इससे तो बवाल मच जाएगा, देश में आग लग जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। पहले से ही माहौल सेट कर दिया गया है, क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव है तो वहां यह मुद्दा ज्यादा गरमाया है। परिसीमन के मुद्दे पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार को चेतावनी दे दी। इसका जिक्र हमने कल भी किया था। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सीएम स्टालिन ने क्या लिखा है वो आप देखिए जरा। क्या तमिलनाडु के भारत के विकास में योगदान देने की सजा मिल रही है? क्या तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों से इसी तरह का बदला लिया जा रहा है? परिसीमन संशोधन तमिलनाडु और दक्षिण राज्यों के साथ अन्याय है। अगर केंद्र सरकार परिसीमन का फैसला वापस नहीं लेती है तो नतीजे भुगतने पड़ेंगे। केंद्र सरकार को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरे तमिलनाडु में कल काले झंडे लहराए जाएंगे। तो आप सोचिए कि यह बताने, अपनी बात रखने की या फिर विरोध की भाषा है, या फिर यह धमकी की भाषा है, या फिर यह मान लें कि साहब राज्य में चुनाव है तो बोलेंगे मंच से। सीएम स्टालिन साफ साफ कह रहे हैं कि बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा और पूरी ताकत से इसका विरोध किया जाएगा। अगर साउथ के सियासी ताकत को कम किया गया तो 1950 और 1960 के दशक में भड़की हिंसा के रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिलेंगे, ये तक धमकी दी जा रही। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ऐसे ही माहौल बना रहे हैं कि अगर यह हुआ तो स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। अशोक गहलोत चेता भी रहे हैं कि पीएम मोदी को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि बयान नेता दे रहे हैं तो सिर्फ उसको बयान की तरफ मत लीजिए, गंभीरता से लीजिए। यानी आप समझ लीजिए कि महिला आरक्षण बिल पर डराने धमकाने की राजनीति शुरू हो गई। साउथ बनाम नॉर्थ के एजेंडे को हवा दी जा रही है, जबकि भाषा और बाकी फैक्टर्स को लेकर पहले ही साउथ और नॉर्थ का मुद्दा गरमाया रहता है। कई बार इसको लेकर तनाव बढ़ जाता है और अब एक और नया मोर्चा खोला गया और कहा जा रहा है कि डीलिमिटेशन इस तरीके से आप करेंगे, बावजूद इसके कि फॉर्मूला नहीं बताया सरकार ने, माहौल गर्मा जाएगा। अगर इंडी गठबंधन इसी तरह की राजनीति करेगा तो पीएम मोदी के सामने एक नया चैलेंज आ जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि विपक्ष की ओर से तो ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, मानो क्या ही कर देंगे, क्या ही बवाल मचेगा। जैसे आप सीपीआई-एम के नेता को ले लीजिए, सांसद हैं जॉन बिटास, उन्होंने तो इसे देश के लिए डेथ वारंट कह दिया, डेथ वारंट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में सीपीआई-एम सांसद ने क्या कहा वो मैं आपके सामने रखता हूं। महिला आरक्षण के नाम पर जो बिल लाया जा रहा है वो फेडरल इंडिया के लिए डेथ वारंट है। इसी तरह सीपीआई-एम के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी यूनियन टेरिटरीज में 19 सांसद हैं, जिनकी संख्या करीब डबल कर दी जाएगी। तो क्या यह संकेत है कि बिहार और बंगाल को बांटकर कुछ नई यूनियन टेरिटरीज बनेंगी? वो ये सवाल पूछ रहे हैं। इस तरह की राजनीति विपक्ष इस मुद्दे पर कर रहा है, जबकि बिहार और बंगाल को बांटने की बात कहीं से नहीं है। कहीं से यह नहीं है कि किसी राज्य की भौगोलिक सीमा बदल दी जाएगी। तो फिर यह बांटने वाली बातचीत कहां से आ रही? और सीपीआई-एम के नेता देश की सियासत में ही कितना उनका अस्तित्व बचा है वो खुद अपने गिरबान में झांके।
इधर साउथ के कुछ राज्यों में महिला आरक्षण और उससे जुड़े परिसीमन पर बवाल हो रहा है। इधर नॉर्थ में राज्यों में भी अलग तरीके की राजनीति चल रही है और इस राजनीति का मोर्चा राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और मायावती ने संभाल लिया है। महिला आरक्षण के अंदर ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की मांग पर तगड़ी सियासत हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि अगर ओबीसी वर्ग की महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं हुई तो सत्याग्रह के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार का असली छिपा हुआ एजेंडा यह है कि जातिगत जनगणना न करवाई जाए और ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण से वंचित रखा जाए, उन्हें दूर रखा जाए इस आरक्षण से। आज नेता विपक्ष राहुल गांधी भी इस विवाद में कूद गए और यह मांग रखी कि पहले जाति जनगणना करवाई जाए, उसके बाद जनसंख्या के हिसाब से महिला आरक्षण के अंदर ही पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण दे दिया जाए। सुनिए आप राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस पे यह निर्णय लिया जाए। वो चाहते हैं कि 2011 का सेंसस यूज किया जाए जहां पे पिछड़े वर्ग का नंबर है ही नहीं। वो आपकी जो भागीदारी है उसको आपसे छीनना चाहते हैं। हमारा कहना है नया सेंसस चालू हो गया है, आप कह रहे हो कि ओबीसी सेंसस आप कर रहे हो, तो उस सेंसस का प्रयोग करके नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी घबरा गए हैं क्योंकि कास्ट सेंसस का डेटा आना शुरू हो गया है और उनको मालूम पड़ रहा है कि पिछड़ों की देश में सचमुच कितनी आबादी है। वो नहीं चाहते कि आपको अपनी सच्ची आबादी के बेसिस पर भागीदारी मिले। ये सिर्फ पिछड़े वर्ग के खिलाफ नहीं है, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी की जा रही है क्योंकि पिछड़ा वर्ग 50% है। सच्चाई ये है कि अगर जो मोदी जी चाहते हैं हो जाए तो जो छोटे स्टेट्स हैं, साउथ के स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, उनको भयंकर नुकसान होने वाला है और मैं इसको एंटी नेशनल एक्टिविटी मानता हूं। हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको करना है तो ओबीसी सेंसस का जो डेटा है उसके बेसिस पे कीजिए, 2026 के सेंसस के बेसिस पे कीजिए, 2011 के सेंसस के बेसिस पे मत कीजिए क्योंकि उसमें ओबीसी का, पिछड़े वर्ग का कोई डेटा नहीं है। और अगर आप सचमुच में विमेंस बिल इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपके पास विमेंस बिल पड़ा हुआ है, उसको आप इंप्लीमेंट कीजिए, हम आपको पूरा समर्थन देंगे। तो राहुल गांधी ने एक मोर्चा खोला और कहा कि नई जनगणना आने दीजिए और उसके आधार पर करिए, पिछड़े वर्ग की बात उन्होंने की। सियासी घमासान यही नहीं थम रहा। अखिलेश यादव ने इसे पिछड़ों के हक पर डाका और जाति जनगणना को पटरी से उतारने की साजिश करार दी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा वो आपके सामने रखता। भाजपाई और उनके संगी साथी देश की सबसे बड़ी आबादी के वर्ग मतलब पिछड़े वर्ग की महिलाओं के बारे में चुप्पी साध कर बैठे। ये संशोधन के नाम पर जो जल्दबाजी दिखा रहे हैं, दरअसल उसके पीछे भाजपाइयों की मंशा यह है कि जनगणना ही ना करनी पड़े, क्योंकि अगर जनगणना हुई तो जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आरक्षण भी देना पड़ेगा। यह भाजपा का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसमें जनगणना आधारित परिसीमन को नकार कर पिछड़ों का अधिकार लूटा जा रहा है। इसी तरह की मांग तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, सुनिए। अरे हमें तो अभी तक नहीं पता है कि आपने की डिलिमिटेशन का आधार क्या होगा, कौन से अध्ययन के बाद आपने ये तय किया। सूत्रों के हवाले से चीजें चलवा रहे हैं और मैंने बार बार लिखा भी है और बोला है, हिंदुस्तान की चुनौतियां बहुत है, उसमें मेंटल बाल्कनाइजेशन को जोड़ मत दीजिए, हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो सियासत हो रही है, बयान दिए जा रहे हैं, धमकी वाली बातचीत भी कही जा रही है, लेकिन इन सबके बीच, राजनीति के बीच असली गेम कल होगा संसद में, जहां महिला आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन समेत 3 बिल पेश किए जाने। संसद में विपक्ष की क्या रणनीति होगी, क्या स्टैंड होगा, इसे लेकर आज दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पर विपक्षी दलों की एक बैठक हुई। इसकी तस्वीर आपके सामने। और इस बैठक में यह तय हुआ कि विपक्ष महिला आरक्षण के समर्थन में है, लेकिन परिसीमन का विरोध करेगा। विपक्ष की मांग है कि महिला आरक्षण को जस का तस लागू कर दिया जाए, इसे अस्पष्ट सेंसस और फ्यूचर डिलिमिटेशन प्रोसेस से न जोड़ा जाए। आप सुनिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा। ये परिसीमन बड़ा खतरनाक है, जो बार बार सरकार की ओर से कहा जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा है, अनेक मंत्रियों ने कहा है कि लोकसभा 50% ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ
समानुपातिक तरीके से सभी राज्यों के सीटें बढ़ाई जाएंगी लोकसभा में, वो कहीं इस विधेयक में शामिल नहीं है। सिर्फ लोकसभा का जिक्र किया गया है। जो हर एक राज्य का स्ट्रेंथ होता है, जो अनुपात है, वो इस बिल के आधार पर घटेगा। जिस तरीके से डीलिमिटेशन कमीशन ने असम में और जम्मू और कश्मीर में अपना काम किया है, ये बिल्कुल साफ हो गया है कि डीलिमिटेशन कमीशन बीजेपी के हाथ में एक हथियार है बहुमत पाने के लिए।